नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है एक सिंगर का, वह होता है कि वह बराबर बराबर नहीं गा पाते। ठीक है, मेन उनको ये प्रॉब्लम होता है, शुरू से ये प्रॉब्लम होता है। और ये प्रॉब्लम उसको वो किस तरह से दूर किया जाए उनको समझ में ही नहीं आता है। मेन उनका प्रॉब्लम ये होता है कि लोग उनको मतलब भ्रमित हो जाते हैं, वो लोगों के द्वारा, कि लोग कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो भ्रमित हो जाते हैं कि हमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगा। अब दादरा ताल है, कहरवा ताल है, रूपक ताल है, दीपचंदी ताल है, मतलब वो हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम नहीं कर सकते। उनके दिमाग में ये बात होती है। लेकिन अगर इन चीज़ों को अगर समझा जाए तो ये कुछ भी नहीं होगा, और आप लोगों का बिल्कुल ही आसान तरीके से आप इस चीज़ को समझने लग जाओगे कि ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, तो उस चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और शुरुआत में आपको समझने के लिए आपको क्या क्या चीज़ करना चाहिए, बिल्कुल मैं बारीकी से बताऊंगा। आप पूरा वीडियो देखा कीजिए। और मुझे पता है कि आप लोग बहुत मतलब वॉच टाइम जो है इसका, एवरेज वॉच टाइम इसका बहुत अच्छा आता है, और आप लोग देखते हो। और आप लोग को पूरा देखना भी चाहिए कि क्योंकि बताने के क्रम में बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो कि वो अचानक ही मुंह से निकल जाता है। और जो ये वीडियो जो होता है कुछ लाइव ही जैसे रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, कि कभी भी बताने क्रम में कुछ भी ऐसा निकल जाता है जो कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे मैंने सुरों के बारे में बताया कि अगर आप एक सुर पे अगर ठहरना नहीं सीखे तो किसी दूसरे सुर को आप समझ नहीं पाएंगे। मतलब जब आपका शरीर स्थिर है, शरीर स्थिर है, उसके बाद ही आप किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे दौड़ने के क्रम में अगर चोट लग जाती है तो आपको उस समय नहीं पता चलता, बाद में पता चलता है जब बॉडी रिलैक्स में आता है तब। इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, उसको रिलेट करो। दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही है उसको अपने रियाज से, अपने प्रैक्टिस से, अपने कामों से उसको रिलेट करो। आपको अब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मेन प्रॉब्लम होता है, बहुतों को होता है मेन प्रॉब्लम, कि वह बराबर बराबर नहीं गा पाते। अब अगर बराबर बराबर नहीं गा पाते, कितना भी सुर में गा लें, लेकिन उनका गाना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है। क्योंकि जब बराबर ही नहीं गा पाते, मतलब कि ये मानो कि अगर आप ताल से गए, अगर आप रिदम से गए, तो आप मतलब कि पूरा गाना ही खराब हो गया। और देखिए, सुर कहते हैं ना कि सुर अगर एक बार चला जाए तो चलो चलता है, उसको संभाला जा सकता है। लेकिन अगर आपका लय जा रहा है तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो बार बार जाएगा, बार बार जाएगा। इसीलिए लय को समझने के लिए आपको स्थिरता अपने अंदर लाना पड़ेगा, आपको स्थिर होना पड़ेगा, और चीज़ें इतनी आसान हो जाती है। देखिए, ताल को समझने से पहले आप लय को समझो कि लय क्या है। ये लय समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लय समझ गए तो ताल कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग भी चर्चा करेंगे, और किस तरह से हम इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे जो हमको समझ में आने लगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले क्या, लय एक बराबर गति है। कुछ भी गति कुछ भी हो सकता है, थोड़ा तेज़ भी हो सकता है, थोड़ा कम तेज़ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी हो सकता है। जैसे हम कुछ भी काम करते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी काम करते हैं, तो वह रिदम में ही होता है। हम चलते हैं, हम दौड़ते हैं, वो रिदम में ही होता है। अब जैसे कि काउंटिंग, हम जैसे काउंटिंग करते हैं, जैसे 1 से 4 तक काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर आपका रिदम सही नहीं है तो आपको शुरुआत में ये चीज़ का आपको आदत डालना चाहिए। बहुत ही आसान चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और ये चीज़ डालना चाहिए आदत आपको। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ। देखिए,
और आपको इन चीज़ों में करना क्या क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 2 3, ये मैं रोमन में नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं लाइनिंग में दे रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बड़े में थोड़ा सा देते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। इसको ऐसे में समझते हैं, ठीक है। अब देखिए इन चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे। हम जो शुरुआत की जो चीज़ें करते हैं, और देखिए अगर आप में अगर यह चीज़ आ जाता है कि आप बिना काउंटिंग करके आपको लग रहा है, बिना काउंटिंग करके आप उतना ही सुर लगा रहे हो, उतनी ही मात्रा का अगर सुर लगा रहे हो, तो आप पे ये चीज़ इम्प्रूव होगा। जैसे कि हमें काउंटिंग चाहिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 सा सा रे रे गा गा मा पा पा धा धा। तो आप इसको अगर ध्यान नहीं भी दोगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट गा पाओगे, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि यह छोटा है, मतलब कि 2 ही मात्रा का है। जैसे 1 2 सा रे रे, मैं इसको सुर में नहीं गा रहा हूँ समझाने के लिए। सा रे रे गा गा मा पा पा धा धा नी सा। तो देखिए ये ऐसा नहीं है कि यह 2 ही मात्रे का है इसलिए आप इसको गा पा रहे हो, नहीं। क्योंकि शुरुआत में अगर बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो जिनका इतना ताल रिदम कमज़ोर होगा, तो ये भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप नंबर बढ़ाओगे 1 2 3 सा रे 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 ग ग ग, मतलब ये चीज़ आप में ऐसा आना चाहिए कि आपको सोचना ना पड़े। सा 3 बार मतलब सोचना ना पड़े कि हम 3 बार गाए हैं, फिर ये हम 3 बार गा रहे हैं। तो उसको ऐसा आदत डालना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आप इस चीज़ को काउंटिंग करते हो 1 2 3 1 2 3, अगर आप आंख बंद करके और हल्का नींद में भी रहोगे तो आप इस चीज़ को गा सकते हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आसानी से गा सकते हो। वही चीज़ मैं आदत डालना चाह रहा हूँ कि आपको ये ऐसा प्रैक्टिस हो जाए कि जैसे कि हम 3 वाले कर रहे हैं, हम 4 वाले कर रहे हैं, तो हमको उसको गिनना ना पड़े। मतलब कि वो आराम से आपको लगे कि नहीं, अब जो है फिर 1 आएगा, अब फिर 1 आएगा, अब फिर 1 आएगा। जैसे कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो आपको लग रहा है कि जैसे कि आ रहा है 1 आ रहा है, 3 के बाद फिर 1 आ रहा है, 1 2 3। आप 4 वाले कर रहे होगा 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि आपको ये चीज़ आपको याद है कि 4 के बाद 1 आएगा, 4 के बाद 1 आएगा, 5 के बाद 1 आएगा। तो ये आसानी से आप ये चीज़ कर लोगे काउंटिंग में। मेन क्या है कि ये आपको बराबर पता लगेगा कि इतना टाइमिंग के बाद फिर यही आ रहा है। इतना टाइमिंग मतलब कि ऐसा टाइमिंग आपका परफेक्ट हो जाए कि आप आसानी से उस चीज़ को कर पाओ। अब जैसे कि हम कितना भी नंबर का ले लेंगे, अगर 16 नंबर का ले लेंगे, तो आप मेन क्या है कि आप काउंटिंग कर रहे हो, 16 के बाद 1 ही आप करोगे। लेकिन अगर हम इस चीज़ को बोलें कि आपको 1 1 1 1 बोल के 16 करना है, तो आपका नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ होता है कि जब आप कोई भी जब गाने को गाते हो तो वह चीज़ आप माइंड में नहीं रख पाते हो कि मात्रा, ये जैसे कि 8 मात्रा है तो 8 मात्रा के बाद फिर से सम आ रहा है, कहवा जैसे चल रहा है, फिर से सम आ रहा है, फिर से सम आ रहा है। तो ये
नहीं हो पाता है तो उसका उसका जो है हमको प्रैक्टिस करना है इस चीज़ का जो है ना हमको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? धीरे धीरे हम जो है ना नंबर को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे नंबर को बढ़ाएंगे हम। ठीक है, शुरुआत में हम थोड़ा सा हेल्प लेंगे काउंटिंग का हेल्प लेंगे, उसके बाद करेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही समझने वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, और अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। मेन क्या है कि आप इस चीज़ का जो है कि ताल है, इतने सारे ताल हैं, इसके बोल याद करना है, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ क्या है कि टाइमिंग है। आपको पता है कि 8 मात्रे के बाद आपको पता है कुछ भी बोल बज रहा है, लेकिन 8 मात्रे के बाद फिर से ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये काउंटिंग हो रहा है तो ये तो पता चल रहा है, लेकिन जब वह कुछ भी रिदम कुछ भी बज सकता है, ठीक है, उसके बोल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन टाइमिंग तो वही रहेगा ना, उसी टाइमिंग पे आएगा। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें है कि हम 2 को 2 बार बोल दिए, लेकिन उसी टाइमिंग में हम डबल बोल दिए हैं। ठीक है, उस तरह से बोल कुछ भी हो सकते हैं। तो इसको हम किस तरह से अपने अंदर रिदम ला सकते हैं ताकि वो हमें टाइमिंग पता चले। बेसिकली हमें टाइमिंग पता चले कि इतना ही टाइमिंग दिया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे जैसे कि सा से स्टार्ट करो 1 बार, सा सा, फिर सा 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 सा। ठीक है, शुरुआत में हम काउंटिंग का मदद देंगे। शुरुआत में हम मतलब कि उसको सोचेंगे कि हम इतना काउंटिंग तक गा रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसका आदत हमें हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत में हम क्या करेंगे, जैसे 2 वाला करेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। आपको देखो, जैसे कि मैं थोड़ी देर बताया, ये नहीं कि इतना ही देर आपको प्रैक्टिस करना, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा देर करना है। एक चीज़ जो बताता हूँ, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा देर करना है। ठीक है, जैसे कि 3 वाले आ रहे हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। पहले आपको मतलब कि 5 मिनट 10 मिनट तक आपको यही करना है, मतलब कि आप स्केल लगा लो, उसके बाद फिर कॉर्ड ले लो, और उसके बाद 1 2 3 1 2 3 करते रहो आप। एक मतलब जो भी स्पीड आप रखना चाहते हो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा सा सा। शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होगा, जहाँ प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि जैसे कि ये प्रॉब्लम ये हो सकता है सा 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 रे रे गा 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 मा 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 मा, मतलब कि कहीं 2 आ रहा है कहीं 3 आ रहा है, ये बराबर नहीं चल रहा है। शुरुआत में ये दिक्कत आएगा ही आएगा। फिर क्या करना कि क्योंकि आप इस चीज़ को जितना देर प्रैक्टिस करोगे 1 2 3 1 2 3, मेन क्या है कि आपको टाइमिंग पता चल रहा है कि 1 कब आ रहा है, 1 फिर कब आ रहा है, फिर 1 कब आ रहा है, आपको टाइमिंग पता चल रहा है। मेन यही चीज़ ज़रूरी है। काउंटिंग पे पहले करो, उसके बाद उस सुर को लाओ। ठीक है, उस सुर को लाओ। नहीं आपको अगर समझ में आ रहा है, उसको रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद फिर से सुनो उसको। फिर जैसे कि 4 टाइम लेना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 धा। ये शुरुआत में नहीं हो पाएगा, मैं कह रहा हूँ ये शुरुआत में नहीं हो पाएगा। अब देखो जैसे कि 5 वाले ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5 की जगह पे आपको कुछ और करना। आप जैसे कि सा 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 सा। ठीक है, तो कोशिश करना कि 1 2 3 4 5 ही, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो उसको तोड़ के आप कर सकते हो। ठीक है।
ठीक है। लेकिन कोशिश करना आपके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 सा। तो शुरुआत में ये मुश्किल तो होगा, फिर उसके बाद आपको जैसे कि काउंटिंग करके करना है, उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ होने लगेगा। और एक चीज़ जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कि आप जैसे कि ये जैसे कि सा सा ले रहे हो, सा सा, तो जैसे कि 1 2 1 2 सा 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 सा, ये कर सकते हो। जैसे कि आप जैसे कि 6 मात्रा 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 1 2 3 सा 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 सा, ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हो, जैसे सा 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 सा, ये हो गया। 3 वाले सा 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 सा, ठीक है। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर 4 वाले लोगे तो सा 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 8 मात्रा का हो जाएगा। और जैसे कि 3 वाले अगर करते हो आप, तो 6 जैसे 3 3 का बना लिया, तो ये आपका 6 मात्रा का हो जाएगा, ये दादरा में हो जाएगा। अगर आप सा 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 4 टाइम्स करते हो, सा 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 सा, और ये सा 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 सा, ये 8 मात्रा का हो जाएगा, ये कहरवा हो जाएगा, कहरवा हो जाएगा, ये दादरा हो जाएगा, ठीक है। अगर 7 मात्रे वाले लोगे तो वो रूपक हो जाएगा। तो इसलिए अपने अंदर आप जो चीज़ें मैं बताया, अपने अंदर उस रिदम को लाना है। और लाना कैसे पड़ेगा? वो जिस तरह से आप काउंटिंग करके कर रहे हो, काउंटिंग करके करो, और उस टाइमिंग को आप समझो। उस टाइमिंग को आप समझो कि इतना टाइमिंग में आप फिर से वो चीज़ आएगा, ठीक है। इतना टाइमिंग, फिर से वो चीज़ आएगा, फिर से वो चीज़ आएगा, फिर से वो चीज़ आएगा, फिर से वो चीज़। क्या मतलब जो है, जैसे कि हम जैसे 7 वाला ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सा 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 सा, रे 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 रे, गा 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 गा, मा 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 मा, पा 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 पा, सा 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 सा। देखिए 7 मात्रा का आ रहा है, तो ये एक आदत सा हो जाएगा और ये आपके बॉडी के अंदर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सा 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 सा, और 7 बार ही आएगा वो। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 तो सा 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 ज़्यादा मात्रा में आ जाएगा, नहीं। अगर आप प्रैक्टिस इस तरह से करोगे जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, तो आपका ये चीज़ बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा रियाज है और आप लोग को ज़रूर करना चाहिए।